चैतन्य विहार स्थित राधा माधव दिव्यदेश नया रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य के साथ उनके ट्रस्ट से जुड़ी महिला द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में महंत ने वृंदावन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। स्वामी अनंताचार्य ने बताया कि गुजरात की रहने वाली दमयंती बेन पटेल पत्नी चंपक भाई को कृष्ण भक्ति प्रचार संघ का कर्ता धर्ता बताया गया था। संघ के संबंध में सभी निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। इस दौरान लगभग 88 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में उनके और दमयंती के नाम एफडी के रूप में जमा किए गए हैं, जिसे उन्हें सूचित किए गए बिना ही दमयंती बेन द्वारा निकाल दिया गया है। जब उन्होंने इन रुपयों को संघ के खाते में ट्रांसफर करने को कहा तो दमयंती बेन ने नया रंगजी मंदिर आकर बात करने को कहा, लेकिन न ही उनके द्वारा खाते में रकम ट्रांसफर की गई और न ही वे वृंदावन आई। कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार शाही ने बताया कि महंत की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर जाँच की जा रही है। देखिए जी, दमयंती बहन सी पटेल चंपक भाई की वाइफ, ये 1992 में हम दिसंबर में उसके यहाँ सत्संग किए थे। उसके बाद उसकी भक्ति देख करके हमने कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की जिम्मेदारी उसको दी, जो अमेरिका में थी। और वो कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ की एक तरह से सब कुछ करने लगी। और मैं तो संत हूँ, तो कोई चीज़ में गहराई से जाता नहीं, देखता नहीं, अकाउंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास पर चलता है। तो फिर 95 में संस्था यहाँ खुली, अलीगढ़ में रजिस्टर्ड हुई, आती जाती रही, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, सब हमारा ट्रस्ट का, पर्सनल हर चीज़ें ट्रस्ट की हैं। और वो भी ऐसे सोचती थी कि ट्रस्ट की है। तो उसी में एक एफडी की गई थी। उसी संदर्भ में पैसा सब कृष्णा भक्ति प्रचारक संघ से आया है, और वो कथा का पैसा है, सब कुछ जो कुछ बना है, और वो कथा का पैसा उसके यहाँ भिजवाया है हमने। और कृष्ण भक्ति प्रचारक संघ की वो एक तरह से उसी के सिग्नेचर से चलता, हम देखते भी नहीं थे। यहाँ सब कुछ ज़मीन खरीदी गई, रजिस्ट्री हुई, उससे थोड़ा सा पैसा उस समय इमरजेंसी फंड के लिए एफडी कर दी गई। एक तो बड़ी अमाउंट थी, वो 95 में की गई, और जो दूसरे अमाउंट्स थे वो हमें पता नहीं, कब याद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो करती थी और वो हमें इन्फॉर्म कर देती थी। तो उसमें उसने, बैंक ने भी हमको कुछ नहीं बताया कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कई सभी बैंक मैनेजर मोस्टली हमारे पास आते रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और इस बार वो सिग्नेचर करके रखा गया था, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि ये पैसा ट्रस्ट में हो जावे, क्योंकि ये पर्सनल तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट से आया हुआ पैसा था। और वो कुछ कारणों बस वो पर्सनल अकाउंट में, जिसमें उसका नाम नंबर 1, हमारा नाम नंबर 2 था, उसमें किया। तो इस बार उसने बोला, बहुत दिन से रिलेशन खराब ही थे, पर इस बार उसने बोला कि हम अब बूढ़ी हो रही हूँ, हमारे घर के लोग कुछ क्लेम ना करें, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सब चीज़ें संस्था से निकाल के ट्रस्ट के नाम कर दूँ। तो हमारे शिष्य हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, संदीप जी, उनको हमने बोला, और यहाँ पर आई, और उसके सामने तो ये लोग कर्मचारी लोग स्टैंड कर नहीं सकते थे, क्योंकि कर्मचारी लोग अब से ऐसे ही डरे रहते, और डरा धमका करके, डरा धमका का मतलब कि रौब जमाना, ऐसे तरह से करके इन लोगों को बोलने की नहीं, सभी पेपर ले गई। और उसमें हमारे जो कागजात थे रजिस्ट्री के, प्राधिकरण के, वो सब कागजात भी उसने गायब कर दिए। और वो एफडी ले जाके बैंक में, यहाँ एक बैंक मैनेजर पहले रहे हैं सुरेश शर्मा, उनको साथ लेके गई, और इन लोगों ने ना तो कुछ उसकी कुछ देखी, और ये प्रेजेंट बैंक मैनेजर ने कुछ उचित नहीं समझा, और उसको पैसा उसको कर दिया उसके खाते में। कितने पैसे की लेन देन हुआ? 88 लाख रुपए की वो एफडी थी। 88 लाख रुपए की। जी। आपको कब पता चला इस पूरे मामले की? इस मामले का पता हमको
तब चला जब एक फ़ोन किया था संदीप जी ने उसको, और दूसरी लाइन पर यूएस में हम थे, और उसमें उन्होंने बोला कि आप कब आ रही, क्योंकि वो बोल करके यही गई थी कि 2 हफ्ते में आ जाएगी, पर वो 2 हफ्ते में नहीं